लंकापति रावण त्रेता युग का सबसे हीन प्राणी के साथ साथ एक ब्रह्मज्ञानी, कुशल राजनीतिज्ञ और बहुत सारी विद्याओं का भी जानकार था। भगवान राम के साथ युद्ध में रावण की मौत हुई और मोक्ष की प्राप्ति हुई। ज़्यादातर लोग जानते हैं रावण का युद्ध केवल श्री राम के साथ हुआ था, जिसमें रावण को हार मिली थी। पर रावण केवल श्री राम से ही नहीं हारा था। श्री राम से पहले भी कुछ बलशाली योद्धाओं ने रावण को युद्ध में हराया था। युद्ध में हारने के बाद रावण इन योद्धाओं से डरता था। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जिस रावण ने कुबेर, यमराज, वरुण जैसे न जाने कितने देवताओं को युद्ध में पराजित किया था, वह रावण जिसे अमर होने का ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था, वह रावण भी किसी से डरता था। दोस्तों, ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है, इसीलिए कहानी के अंत तक बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरा चैनल नया है और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, आपके सब्सक्राइब करने से हमें मनोबल मिलता है और नए वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। बाली को स्वयं ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था। उसे जो भी युद्ध के लिए चुनौती देगा, उसका आधा बल बाली के अंदर चला जाएगा, साथ ही उसका शत्रु का बल आधा ही रह जाएगा। एक तो बाली पहले से ही शक्तिशाली था, उस पर यदि किसी शत्रु का भी बल उसके अंदर चला जाए तब बाली को हराना नामुमकिन था। बाली हमेशा राजा इंद्र की दी हुई स्वर्णहार धारण करता था। रावण बाली की बहादुरी के किस्से सुन रखे थे। वह बाली से ईर्ष्या करता था। रावण घूम घूम कर पूरे पृथ्वी पर क्षत्रियों को पराजित कर रहा था। तब उसे बाली को भी पराजित करने की इच्छा हुई। रावण बाली के राज्य किष्किंधा पहुंचा। वहां पहुंचकर रावण बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। उसकी ललकार जब उसके मंत्री अंगद, सुषेण, तार ने सुनी, तब उन्होंने कहा, बाली इस वक्त यहाँ नहीं है, किंतु शीघ्र ही वह यहाँ लौट कर आएगा। हे वीर राक्षस, इन हड्डियों के अंबार को देख लो। ये उनके अवशेष हैं जिन्होंने कभी बाली को युद्ध के लिए ललकारा था। तुम्हारा भी यही अंत होगा। फिर भी यदि तुम प्रतीक्षा नहीं कर सकते तो बाली आपको दक्षिण सागर के तट पर मिल सकता है। यह सुनकर रावण अपने पुष्पक विमान पर बैठकर दक्षिण सागर की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर रावण ने बाली को प्रार्थना में लीन देखा। रावण वानर राज को जीवित पकड़ना चाहता था, इसीलिए वह चुपके से धीरे धीरे पीछे की ओर से जाने लगा, किंतु बाली ने आंख के कोने से रावण को देख लिया। बाली ने सोचा, इस राक्षस को और करीब आने देता हूँ। जैसे ही मेरे निकट आएगा, मैं इस राक्षस को पकड़कर अपनी भुजा में दबा लूँगा। तब उसे पकड़कर 3 अन्य सागरों की यात्रा करके अपनी आराधना पूर्ण करूँगा। रावण धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, पर उसके पैरों की आहट को बाली ध्यानपूर्वक सुन रहा था। जैसे ही रावण नज़दीक पहुँचा, बाली ने झपटकर रावण को पकड़ लिया और अपनी भुजाओं में रावण को दबाए वायु में उछला। पूरी पृथ्वी के चक्कर लगाने के बाद बाली वापस रावण को लेकर किष्किंधा पहुंचा। ब्रह्मा के वरदान के कारण रावण की आधी शक्ति भी बाली को मिल गई थी और रावण का बल आधा रह गया था। पर इतनी लंबी यात्रा करके बाली थक चुका था, इसीलिए उसने रावण को एक उद्यान में उतारकर एक वृक्ष से बांध दिया। बाली ने रावण पर हंसते हुए उसका परिचय पूछा। रावण ने अपना परिचय दिया और कहा, तुमने जिस गति से वायु की यात्रा की है, वैसी गति केवल मन, वायु और गरुड़ की हो सकती है। तुम एक असाधारण वीर हो। रावण जानता था कि ब्रह्मा के वरदान के कारण नागों, यक्षों, दैत्यों, राक्षसों, देवताओं और दानवों के हाथों उसकी मृत्यु नहीं हो सकती, परंतु बाली तो एक वानर था। बाली के हाथों रावण की मृत्यु संभव थी। यह सोचकर रावण के अंदर बाली के लिए भय उत्पन्न हो गया। रावण ने कहा, मैं तुम्हारे साथ मित्रता का संबंध मनाना चाहता हूँ, इसीलिए तुम मुझे अपने मित्र के रूप में स्वीकार कर लो। बाली ने रावण का प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। फिर अग्नि जलाकर उन दोनों ने अपनी मित्रता की शुरुआत की। फिर रावण ने बाली को गले लगाया। इसके बाद रावण अतिथि के रूप में 1 माह तक किष्किंधा में रहा। दोस्तों, रावण और बाली की मित्रता की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मेरा चैनल नया है, यदि आप भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दे ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।